गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि जियो में हमने हमारा जो सेकंड लेसन है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ वो स्टार्ट किया हुआ है। कल हमने उसके बारे में जो इंट्रोडक्शन थी वो रीड की थी और जो अलग अलग प्रोफेसर्स के थ्रू साइंटिस्ट के थ्रू थ्योरीज दी हुई हैं वो हमने रीड की और उसी टॉपिक को ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। थर्ड जो हम साइंटिस्ट के बारे में रीड करेंगे दैट इज़ सर जेम्स जीन्स। अब हम इसमें देखेंगे सर जेम्स जीन्स जो है वो क्या कहते हैं अर्थ के ओरिजिन के बारे में। Sir James Jeans, a British scientist, propounded his tidal hypothesis in 1919, and another British scientist, Harold Jeffreys, suggested some modifications in this hypothesis in 1929. It means Sir James Jeans ने जो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपनी टाइडल हाइपोथेसिस दी थी 1919 में। उसके बाद एक और साइंटिस्ट हैं हैरोल्ड जेफरीज, उन्होंने जो है इन्हीं की हाइपोथेसिस में कुछ मॉडिफिकेशंस किए थे, चेंजेस किए थे 1929 में। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस द सन वाज अ गैसियस मास इन द बिगिनिंग, अनदर स्टार सेवरल टाइम्स लार्जर देन द सन एक्सीडेंटली केम क्लोज टू इट एंड पुल द गैसियस मटेरियल अवे फ्रॉम द सन ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल पुल। अब इसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो सन है वो पहले क्या था, स्टार्टिंग में क्या था, गैसियस मास था और जो दूसरे स्टार्स हैं वो कई बार क्या होता था, सन से ज़्यादा लार्जर होते थे, बड़े होते थे और एक्सीडेंटली वो सन के पास आते थे, क्लोज आ जाते थे और उसके बाद सन से वो गैसियस मटेरियल जो है वो पुल कर लेते थे, खींच लेते थे। किसकी वजह से? ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। जाइंट टन्स ऑफ मैटर केम आउट ऑफ द सन एंड द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड। और जितना भी जो गैसियस मास था, मतलब जो गैसियस मटेरियल था वो सन से बाहर आता था और जो उसकी वजह से जो प्लैनेट्स हैं वो फॉर्म हो जाते थे, बन जाते थे। थ्योरीज प्रोपाउंडेड एट लेटर स्टेज टॉक्ड ऑफ अ कंपेनियन टू द सन टू हैव बीन को एग्जिस्टिंग, दीज आर पॉपुलरली नोन एज बाइनरी थ्योरीज। और काफ़ी सारी थ्योरीज जो हैं इन्हीं थ्योरीज पर काफ़ी मॉडिफिकेशन के बाद जो है न्यू चेंजेस के बाद बताई गई और उन्हें जो है बोला गया बाइनरी थ्योरीज। In 1950, Otto Schmidt of Russia and Carl Weizsäcker of Germany somewhat revised the nebular hypothesis in their own different ways। मतलब कि जो 2 persons हैं इन्होंने क्या किया, नेबुलर हाइपोथेसिस को डिफरेंट वेज में मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। ओटो स्मिथ इन हिज इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस टॉक्ड अबाउट द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गैसेस। मतलब ओटो स्मिथ ने क्या किया, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस में लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गैसेस की बात की, डस्ट पार्टिकल्स की बात की कि वो जो है यूनिवर्स में स्कैटर्ड हैं, स्कैटर्ड मीन्स बिखरे हुए हैं। और जबकि जो कार्ल विजेस्कर एम्फेसाइज्ड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉस्मिक डस्ट फॉर्मिंग द सन। और कार्ल विजेस्कर ने क्या बोला, उन्होंने एम्फेसाइज मतलब जो डाला, फोकस डाला किस पर, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉस्मिक डस्ट पर। उन्होंने बोला कि जो एग्जिस्टेंस है किसकी, कॉस्मिक डस्ट की, वो सन को फॉर्म करती है, बनाती है। द फ्रिक्शन एंड कोलिजन ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिस्क शेप्ड क्लाउड एंड द प्लैनेट्स वर फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सीरेशन। मतलब कि जो फ्रिक्शन है या कोलिजन है डस्ट पार्टिकल्स का, उसकी वजह से क्या होता है, डिस्क शेप क्लाउड जो है वो बनता है और उसके बाद प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड, प्लैनेट्स बनते थे थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सीरेशन, जैसे कि आपको 2.4 फिगर में यहाँ पर शो किया गया है। ठीक है, इन फिगर के थ्रू आपने देखना है कि कैसे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो जो है डस्ट पार्टिकल्स हैं या फिर जो गैसेस हैं वो आगे डिवाइड होकर सन को फॉर्म करती हैं या प्लैनेट्स को फॉर्म करती हैं। इसी प्रोसेस में ही सन एंड जो अदर प्लैनेट्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। अब ये जो हमने पहले रीड की थी वो तो सारी थी अर्लियर थ्योरीज, जो पहले की थ्योरीज थी। बट अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें दिया हुआ है मॉडर्न थ्योरीज का दिया हुआ है। मॉडर्न थ्योरीज में सबसे मेन जो थ्योरीज मैं पहले ही आपको बता दूं कि बिग बैंग थ्योरी होती है, जैसे आगे हम रीड करेंगे। बिग बैंग थ्योरी और द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द मॉडर्न थ्योरीज। मॉडर्न थ्योरीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो है बिग बैंग थ्योरी को माना जाता है। इन 1920 एडविन हबल प्रोवाइडेड एविडेंस दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। 1920 में एक पर्सन थे एडविन हबल, उन्होंने ये एविडेंस प्रोवाइड करवाए थे कि जो हमारी यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रही है, बढ़ रही है। द बिग बैंग थ्योरी वॉज पोस्टुलेटेड इन 1950s and 1960s and validated in 1972. According to this theory, everything in the universe emerged from a point known as singularity
about 13.7 billion years ago, the galaxies moved apart as the space between them expanded. A galaxy is a large rotating aggregation of stars held together by gravity. It means, अब जैसे इसमें इस फोटो में देखो आप, इस डायग्राम में क्या है, सिंगुलैरिटी, एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हर चीज़ जो है वो स्टार्ट हो रही है। इसको क्या नेम दिया गया, सिंगुलैरिटी का, जैसे कि इसमें बताया गया। अब इसमें बोला गया 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब 13.7 बिलियंस पहले की बात बताई जा रही है। गैलेक्सी मूव्ड अपार्ट, गैलेक्सी इसमें आपको डिफाइन करके बता दिया गया। गैलेक्सी इज़ अ लार्ज रोटेटिंग एग्रीगेशन ऑफ स्टार्स। जो गैलेक्सी है वो क्या है, एक एग्रीगेट, मतलब स्टार्स का मिलजुल कर जो है रोटेट होना, जो किसकी वजह से हेल्ड है, टुगेदर बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो है वो टिके हुए हैं। ऑब्वियसली द यूनिवर्स वॉज मच स्मॉलर इन द बिगिनिंग, जो यूनिवर्स है वो स्टार्टिंग में काफ़ी छोटे साइज़ की थी। एज द यूनिवर्स एक्सपेंडेड द हॉट रेडिएशन इन द ओरिजिनल फायरबॉल ऑल्सो एक्सपेंडेड। जैसे जैसे जो यूनिवर्स है वो बढ़ती गई, साथ में जो यूनिवर्स में फायरबॉल है वो भी एक्सपेंड होती गई। एंड द कूल डाउन, और धीरे धीरे जो है वो ठंडी होती गई। मिस्टी क्लाउड्स ऑफ मैटर ऑलरेडी एग्जिस्टेड, और हमारे यूनिवर्स में जो मिस्टी क्लाउड्स हैं वो पहले से ही एग्जिस्टेड हैं, पहले से ही इसमें हैं। एज दोज क्लाउड्स कोलैप्स्ड अपॉन देमसेल्व्स दे वर पुल्ड टुगेदर बाय देयर ओन ग्रेविटी एंड फॉर्म क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज विद द गैलेक्सीज देमसेल्व्स ब्रेकिंग अप इनटू स्टार्स लाइक दोज ऑफ द मिल्की वे। अब इसमें बताया गया कि जो क्लाउड्स हैं वो एक दूसरे से कोलैप्स, मतलब एक दूसरे से भिड़ते हैं, उसके बाद क्या होता है, एक दूसरे को अपनी तरफ जो है पुल करते हैं बाय ग्रेविटी एंड फॉर्म क्लस्टर, और काफ़ी सारे जो क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज हैं वो बन जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो गैलेक्सीज हैं वो ब्रेकिंग अप इनटू स्टार्स, और जो गैलेक्सीज हैं वो किसमें टूटकर किसमें बननी स्टार्ट हो जाती हैं, स्टार्स में, लाइक दोज ऑफ द मिल्की वे। द स्टार्स माइट हैव ब्रोकन अप टू फॉर्म देयर प्लैनेट्स, और जो स्टार्स हैं वो मतलब टूटना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद जो उनके प्लैनेट्स हैं वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक दोज ऑफ आर सोलर सिस्टम, जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में हमें दिखाया गया है। उसके बाद है द बिग बैंग थ्योरी कंसीडर फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स। इसमें आपको बिग बैंग थ्योरी की काफ़ी सारी स्टेजेस बताई गई हैं। फर्स्ट जो है, इन द बिगिनिंग ऑल मैटर ऑफ द यूनिवर्स वॉज कॉन्सेंट्रेटेड एट वन प्लेस लाइक दिस, मतलब ऑल मैटर ऑफ यूनिवर्स जो है एक ही प्लेस पर स्टार्ट किया गया है, फॉर्मिंग अ टिनी बॉल। इट हैड वेरी स्मॉल वॉल्यूम एंड इन्फिनाइट टेम्परेचर एंड डेंसिटी। सेकेंड है, दिस टिनी बॉल एक्सप्लोडेड, जो टिनी बॉल है वो एक्सप्लोड हो जाती है वॉलेंटली एट द टाइम ऑफ बिग बैंग, बिग बैंग के टाइम पर ये एक्सप्लोड हो जाती है, विच लेड टू यूज एक्सपेंशन अबाउट 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, जो आपको बताया गया 13.7 बिलियन साल पहले की बात की जा रही है। द एक्सपेंशन स्टिल कॉन्टिन्यूज, और जो वो एक्सपेंशन है वो अभी भी जारी है। Some energy was converted into matter with the expansion of the universe. The expansion was rapid, particularly within fraction of the second after the Big Bang. मतलब जो expansion है वो अभी भी rapid stage पर है, it slowed down after some time, और ये जो है थोड़े टाइम बाद slowed down हो गई, and the first atoms begin to form within 3 minutes from the time the Big Bang took place. इसमें आपको यही बताया गया कि जो स्टार्टिंग है वो एक टिनी बॉल से होती है, और टिनी बॉल जो है एक्सप्लोड होनी स्टार्ट हो गई थी। उसके साथ साथ जो हमारी यूनिवर्स है उसका भी एक्सपेंशन होता रहा था। उसके बाद है, टेम्परेचर ड्रॉप 4500 K within 3 lakh years from the Big Bang theory and gave rise to atomic matter. The universe became transparent. जो टेम्परेचर है वो कितना ड्रॉप हुआ था, 4500 K within 3 lakh years, कितने सालों में, 3 lakh years में, फ्रॉम द बिग बैंग, एंड गेव राइज टू एटमिक मैटर, और एटॉमिक मैटर को और भी उन्होंने राइज किया। द यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट, और इसी प्रोसेस में जो हमारी यूनिवर्स है वो कैसी बन गई, ट्रांसपेरेंट। ओके, तो इसमें हमने जो है बिग बैंग थ्योरी के बारे में रीड किया है। आज आपने इस लेसन में इसी बिग बैंग थ्योरी को, या मॉडर्न थ्योरीज़ हैं, और जो पिछला मैंने एक टॉपिक आपको क्लियर किया है सर जेम्स जीन्स का, वो आपने अच्छे से रीड करना है। उसके बारे में जितने भी मतलब रीड करने के बाद जो भी डाउट्स होंगे उसे क्लियर करने हैं। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।